आज का मेरा वीडियो मिडिल फैमिली के उन यूथ के लिए है जो बेचारे सोचते तो बहुत कुछ हैं और सोच कर भी और कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये है। और है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए और जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो लोग लगाते हैं हमारे ख्वाबों में आग, अब उनका जनाजा भी धूम से निकलना चाहिए। यूथ और वो भी जो मिडिल फैमिली के यूथ हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन वो ये फैसला नहीं तय कर पाते हैं बेचारे कि आखिर हम करें तो करें क्या। क्योंकि किसको नहीं पसंद है कि शानदार जिंदगी जिए, किसको नहीं पसंद है कि सेलिब्रिटी जैसी जिंदगी जिए, लेकिन वो चाहते हुए भी और कर सकते हैं उसके बावजूद भी कई समस्याओं की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको आज बताने आया हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी समस्याएं हैं तो उसका एक ही इलाज है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको उठना पड़ेगा। जैसे हमें सूरज सिखाता है, डेली सुबह होती है और सुबह वो जो भी उसकी डेली नई किरणें आती हैं वो डेली हमारे लिए नए सवेरा लेकर आती हैं। उसी तरह हमें ज़िंदगी में अपने सवेरा लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा और हमें ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है, हमारा भविष्य कहाँ है और हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, चाहे कोई भी रुकावट आए, उसमें आपको किनारे करना है, मतलब करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। और आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जो भी काम बड़े लेवल में होता है या कि जो भी व्यक्ति इतिहास रचता है, उसके सामने मुसीबतें बार बार आकर खड़ी होती हैं और हमेशा होंगी। क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेता है, ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस लेवल हैं कि नहीं हैं। आप अगर थोड़ी सी परेशानियों में अगर पीछे चले जाएंगे तो मतलब इसका साफ है कि आप उस लायक नहीं हैं, आप वहाँ डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अगर आप डिजर्व करते हैं तो फिर आप उन परेशानियों का डट कर मुकाबला करिए। आप सिकंदर हो, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कोई समंदर कभी आकर किसी दरिया में नहीं गिरता। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। मिडिल फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों के सामने कि उनके घर वाले बहुत रुकावटें करते हैं बहुत लोगों के साथ। कई जगह अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से मान लीजिए कोई लड़के का ख्वाब है कि एक्टर बनना, सेलिब्रिटी बनना या कि IAS IPS एग्जाम फेस करना या कुछ भी करना, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो चाहते तो हैं उनके घर वाले के बन जाए, लेकिन वो आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए नहीं बढ़ने देते कि उनके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं रहती। वो सोचते हैं मान लीजिए अगर अनसक्सेस हो गया तो क्या होगा। और इतना मान लीजिए कि जो व्यक्ति असफल हुआ है वही व्यक्ति सफल हुआ है, क्योंकि आपकी असफलता आपको सफलता के रास्ते दिखाती है, नए आयाम लाती है। और जो भी, लेकिन हाँ, आपको अपनी असफलताओं से पीछे जाके सीख लेना चाहिए और फिर उन चीज़ों को ध्यान में रखकर और उन गलतियों को ना करते हुए आगे बढ़ जाना। पैसों का है, जिसके हाथ में पैसा है उसी की जिंदगी बेहतर होने वाली है। अगर आपको कमाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। जब आप इतना अपने घर वालों को अगर आप नहीं अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, नए चैलेंजेस कैसे पार करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आप दिल से कोई चीज़ को चाहोगे तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। सिर्फ इसको मोहब्बत के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए। आप कोई भी काम अगर दिल से चाहेंगे तो 100% नहीं, 1000% आप सक्सेस होंगे। हाँ, परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, आपको डराएंगी, लेकिन अगर आप नहीं डरे और उन परेशानियों को चीरते हुए चले गए तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि कोई कभी एक जीत से सिकंदर नहीं बनता, उसे कई बार जीत लानी पड़ती है। अपने अंदर जिगर पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो पहुँचते हैं वो बहुत लड़ाइयाँ लड़कर पहुँचते हैं, तभी वहाँ पहुँचते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो घर बैठे सब लोग बन जाते। तो अगर आपको भी ज़िंदगी में सक्सेस होना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो आपको अपने दिल में आग लगानी पड़ेगी और अपने जुनून से बड़ा कुछ नहीं है। जो आपका फोकस है, जिस भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो उस फील्ड के लिए जी जान से लग जाइए। और उसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे सफलता से कम कुछ नहीं चाहिए।
जो मेरा उद्देश्य है उससे कम मुझे चाहिए ही नहीं, भले ही जान चली जाए, क्योंकि उस तरह कीड़े मकोड़ों के जैसे ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि आदमी ख़त्म ही हो जाए। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो शानदार ज़िंदगी जीजिए। शानदार ज़िंदगी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे उठकर आना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए और अपनी लक्ष्य के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा और आपको जी जान से लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ पाने के लिए जब आदमी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है तो आप सोचिए कि आप किस लेवल की बातें कर रहे हैं। और जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई नहीं जीतता। और इस चीज़ को भी आप जान लीजिए, ज़िंदगी भर आपके काम आएगी कि संघर्ष और ज़िंदगी ये एक सिक्के के दो पहलू। हर पल में आपको संघर्ष आएगा और खुशी और गम आपको हमेशा मिलेगा, चाहे आप जिस भी स्तर में रहें या जिस भी स्तर में काम करें। इसलिए जब परेशानियां आनी ही हैं तो बड़ी आएँ और हम बड़ी फेस करके बड़े बन जाएं और सबके लिए आदर्श बने और सबको दिखाएं कि हाँ, मैंने एक बहुत छोटी फैमिली से आकर और सीधे फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र मैंने किया। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक जुनून चाहिए, हौसला चाहिए और आपके दिल में, अपने दिल में आग लगानी पड़ेगी। क्योंकि मिडिल फैमिली के लोग अपनी सोच जानबूझकर दबा देते हैं या नहीं दबाते हैं। बेचारे जो यूथ आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी सोच को दबा दिया जाता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा और आपको उठना पड़ेगा और आपको उस चीज़ के लिए पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए उस चीज़ के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना लड़े यहाँ कुछ संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपको उठना पड़ेगा और जो भी परेशानियां आती हैं उसका सही तरीके से हल ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उसके पीछे पूरी जी जान से लगा देनी पड़ेगी और अपना 100% से भी ज़्यादा अगर आप जितना दे सकते हैं उस काम में अपना पूरी जान झोंक दीजिए। कौन कहता है नहीं सफल हो सकते हैं? 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।